जरा सी बात पे घर में कोहराम मचा दिया। जख्मी है वो। उनके जख्म भरने के लिए ना वो है। तुम जाके रेडी हो जाओ, डिनर के लिए जाना है। क्या? हाँ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आया हूँ, जरा पहन के दिखाओ तो सही, लगती कैसी हो तुम। कौन? नूर बीबी आपको हागे मम्मा बुला रही है और साहिर बाबा आपको भी। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आमना, कैसी हो आमना? देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म करने वाले को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। सच कह रहा हूं आमना, मेरा यकीन करो। तुम्हें पता है, सारून नूर को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। उसी ने गिराया था, उसी ने गिराया था तुम्हें ना? नहीं प्लीज उठो, तुम्हें तकलीफ होगी आमना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि इस घर में रहते हुए साहिर उस पर एक आंच भी नहीं आने देगा, लेकिन एक बार सारून उसे थाने ले जाएगा, और वहां से जिंदा नहीं निकलने दूंगा मैं। हाँ, तुम्हारा बेटा जारून तुम्हारी खातिर सारे खानदान के साथ लड़ रहा है। तुम्हें पता है उस दिन मुझे क्या कह रहा था? अगर एक बेजुबान औरत का साथ नहीं दे सकती तो उसे ऐसे घर में लाए क्यों कि जहां पर उसे अगर कत्ल भी कर दिया जाए तो उसकी आवाज तक न निकले। और आई प्रॉमिस यू, छोड़ूंगा नहीं उसको। तेरा दिमाग खराब था कुबरा, मुझसे पूछा न गछा इतना बड़ा काम कर दिया। अम्मा डर गई थी मैं। जब मैंने तुझे इंतजार करने को कहा था, मैंने सोचा 24 घंटे गुजर गए, कुछ हुआ ही नहीं तो मैंने कर लिया। 24 घंटे कोई अमन माहते थे कि 24 घंटे गुजरते अब जंग छेड़ दो। जब साहिर के होते हुए किनारा जैसी चलती पुर्जा सर्वेंट क्वार्टर जा सकती है, तू नूर से डर गई? अम्मा मुझे क्या पता था वो किनारा की बच्ची बीच में आ जाएगी। किनारा तो बीच में आई है, लेकिन जारून भी आया है। अब देख कैसे सबको किनारे लगाता है। अम्मा सुनना, वो सलमान को कहना, वो किनारा को कहेगी ना तो जारून रुक जाएगा। अब बड़ा रोके से वो रुकता है। मुझे तो डर है कहीं दोनों भाइयों में ठंड न जाए। तुझे नूर पर इल्जाम लगाने की जरूरत थी। अम्मा मैंने सोचा था जारून नूर को जेल में नहीं भेजेगा, इसलिए। ये मामला हीरे वाली अंगूठी का नहीं है कुबरा। तो क्या जारून भेज देगा? अरे वो तो भेज देगा, लेकिन क्या साहिर जाने देगा? नहीं जाने देगा। दंगल हो जाएगा कुबरा, दंगल। तेरी जरा सी जल्दबाजी इस घर को 25 साल पीछे ले जा सकती है। हाँ, इसी किनारा की वजह से ये सहन अखाड़े में बदल देंगे दोनों भाई। खड़ी क्यों मुंह मेरा देख रही? दफा हो जाए यहाँ से। सारा किया कराया खराब कर दिया, नालायक कहेंगे। हाकिम दादी कहाँ है? क्यों, उन्हें भी धक्का देकर मारना है क्या? जी बैठो, हाकिम दादी आ रही। बैठना बाद में, पहले ये बताओ साहिर कहाँ है? साहिर?
वहां गिरी थी तुम वहां थी ना? थी ना? तो क्यों हो रहा है सब कुछ? इस लड़की ने किनारा को सीढ़ी से धक्का दिया। उस औरत के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। आप उसे समझा दे कि अपनी हद में रहे वो। वैसे ही मेरी जिंदगी में दोबारा आग लगाने की कोशिश ना करें। जाहिर, ये जिसके बारे में तुम जहर उगल रहे हो ना, उसे तुम्हारी खातिर अंगारे निकले। अंगारे? मेरी खातिर? अरे उस औरत से तो मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। जब शादी नहीं रुकवा पाई तो अब ये इल्जाम लगा रही है। दादी ठीक कहती है, बहुत खतरनाक औरत है वो। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता, आखिर उस बेजुबान से इसको खतरा ही क्या था? पूछो ना इसे, क्यों किया इसने ऐसे? मैंने नहीं किया ऐसा। वो ऐसा कैसे कह सकती है? तुम जानती थी ना क्यों बोल नहीं सकती? तो बताओ ना, मैं सच है। खबरदार जो गांव में गया और तोड़ दूंगा मैं। सच पूछ लो तो मुझे पूछ लेने दे। बीवी है मेरी हो, तो जैसे नापाक इंसान था उससे बात करने नहीं बनता। अरे सिर्फ 4 दिन पहले तुम्हारी बीवी बनी है लड़की, जिसको उसने मारने की कोशिश की है ना, वो 26 साल से मेरे निकाह में है। आपकी बीवी बोल नहीं सकती, सुन तो सकती है ना। अगर वो इसका पहचान दिया तो मैं खुद इसे सजा दूंगा। आप क्यों दुश्मन बन रहे हैं इसके? दुश्मन? इस लड़की का इस घर में कोई दुश्मन नहीं है साहिर, ये खुद अपने दुश्मन बन बैठी है। और जान रखो, किनारा ने इसको पहचान लिया ना, तो इसे सजा तुम नहीं दोगे, कानून इसे सजा देगा। अगर उन्होंने पहचान लिया तो मैं खुद इसको पुलिस के हवाले करूंगा, लेकिन ये इसको कुछ नहीं कहेगा। समझ आ गई आपको? जाहिर, ये जिसके बारे में तुम जहर उगल रहे हो ना, उसे तुम्हारी खातिर अंगारे निकले हैं। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता, आखिर उस बेजुबान से इसको खतरा ही क्या था? पूछो ना इसे, क्यों किया इसने ऐसे? तुम्हें कोई भी कुछ दे मत पीना। अम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मा, मुझे सीधी सादी कोई भी बात समझ नहीं आती। आप मुझे क्या इशारों में समझा रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपकी खामोशी समझ नहीं आती। अब देखिए, फंस गई ना मैं। मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती थी मेरी वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ किया तो नहीं ना अम्मा। आपकी बेबसी मुझे नहीं बचा सकती। वो जो सोचेंगे ना वो ही करेंगे। आपके बेटे ने जिस पुलिस को बुलाया है ना, वो पैसे की जबान समझती है। वो मेरी बात नहीं समझेगी। लेकिन अगर आपका बेटा जरा से भी आपकी बात समझता है ना, तो आप उसे बताएं कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा क्या कसूर है? काश आप बोल पाती अम्मा।
तो मैं इतनी बेबस ना होती, और शायद आप भी इस हाल में ना होती। तुम जानती हो कि वो बोल नहीं सकती। तो बताओ ना, मैं अच्छा खबरदार जो इल्जाम लगा और तोड़ दूंगा। तो तुम नूर को तकलीफ दे सकते हो, पर उसे तकलीफ में देख नहीं सकते। अब्बा, ये आमना है और मैं। ये वही लड़की है ना जिसने यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर के दौरान मेरी बेइज्जती की थी? हाँ अब्बा, मगर सुलेमान, तुम जानते हो कि वो बेइज्जती में मरते दम तक नहीं भूल सकता, और ये लड़की मेरे जीते जी इस घर की बहू नहीं बन सकती। भाई माफी चाहती है और बस! इसने शुजात निजामानी का नाम बदनाम किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको दोबारा मेरे सामने लाके खड़ा करने की, ये जानते हुए कि हमारी नजर में इसकी क्या हैसियत है? अब्बा, अगर एक बार कोई हमारी नजर में खटक जाए तो हम उसे बख्शते नहीं हैं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से। सर, वो मेरा मोबाइल फोन रह गया यहाँ पे। जी मैं बाद में ले। किनारा, तुमने अपने बेटे की खातिर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी जिंदगी की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगा। नहीं किनारा, अब उस लड़की का जाना अटल। उसकी खातिर साहिर ने जारून का गिरेबान पकड़ा। अगर जारून रिएक्ट कर देता तो तुम जानती हो क्या कुछ हो जाता। इस झगड़े को यहीं पे खत्म करने के लिए तुम्हें गवाही देनी होगी। जब तुमसे पूछा जाएगा कि नूर ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो तुम्हें हाँ में सर हिलाना होगा साहिर के सामने। इस फिसाद की जड़ को यहीं पे खत्म करना होगा आमना। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, वरना तुम जानती हो जारून तो चला जाएगा वापस। तुम्हें तो यहीं पे इन्हीं लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मेरी बीवी है, उसको गिरफ्तार करवाने में मेरा क्या फायदा है फायदा। तुम्हारे अब्बा उसे गिरफ्तार नहीं करवा रहे, जारून करवा रहा है। अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा, जारून करवाएगी अब्बा, जाना तो मेरी बीवी ने पुलिस स्टेशन है ना। तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है। जारून का उसके साथ कोई ना कोई सिलसिला तो जरूर है, इसीलिए तो शादी की रात वो। अम्मा, जारून ने सिर्फ उसकी हेल्प की थी। ये हेल्प की पट्टी उसकी आंखों से उतार दो। वो कैसे? जारून को कराने दो गिरफ्तार नूर को। लेकिन अम्मा, फिर छुड़वा लेना। पुलिस तो हमारी अपनी है ना। उससे क्या होगा? जारून ने भी तो यही किया था ना, उसे छुड़वा लिया था। तुम भी छुड़वा लेना।
तुम यहाँ पे यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? कैसा? आप मुझे पुलिस को दे रहे हैं। नूर, तुम्हें क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? क्या सब? तुम्हें लगता था कि तुम उस औरत को धक्का दोगे और वो तुम्हें छोड़ देगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नूर, तुम समझ रही हो तुम्हें बख्श देगा? वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। नहीं। हाँ, वो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा है। आप सब गलत समझ रहे हैं। नूर, तुम गलत समझ रहे हो। वो शख्स तुम्हारा हमदर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस शख्स को अच्छी तरह से जानता हूं। वो बहुत स्टैंडर्ड कॉन्शियस है। तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड की लड़की को ना वो अपनी अयाशी के लिए भी काउंट नहीं करता।